तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे बीट्स के ऊपर, और बीट्स एक ऐसी चीज़ें हैं ना जस्ट लाइक इंटरफेरेंस ऑफ वेव होती है। जिस तरह से अगर आपने इंटरफेरेंस ऑफ वेव बच्चों पढ़े हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव हम लोग जो पढ़े हैं उसी तरह का एक इंटरफेरेंस होती है, लेकिन एक अलग तरह का होता है। क्योंकि इससे पहले बीट्स पढ़ने से पहले जो हमने बच्चों इंटरफेरेंस पढ़े हैं, जो स्टैंडिंग वेव के अंदर पढ़े, कौन सा वेव? स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। यहाँ भी कुछ इसी तरह का वेव है या स्टैंडिंग वेव, और यहाँ पे बच्चों जब हम बीट्स की फॉर्मेशन तब मानते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है ज़रा ध्यान देना। यहाँ से जो सोर्सेस की जो वेव आती है, सोर्सेस की जो वजह से रिजल्ट आती है, ठीक है, इस रिजल्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है दोनों वेव का बच्चों इक्वल होती है। फ्रीक्वेंसी जो क्या होती है? इक्वल होती है। जो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जो हम लोग पढ़े हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टैंडिंग वेव के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी कॉमन होती है। और दोनों वेव जिस तरह से रिफ्लेक्शन, आपको याद होगा बताया था मैंने बच्चों कि ये जो हमारी वेव है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये रिफ्लेक्स होकर वापस जाती है, स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशंस होती है। लेकिन इस दोनों के केसेस में हमारे पास क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव बोलते हैं या स्टेशनरी वेव बोलते हैं। लेकिन जब आप दो ऐसी वेव को इंटरफेरेंस कराते हैं जहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसी बच्चों सेम नहीं है, तो उसी की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे साउंड बम बम या बुम बुम करके जो आवाज़ आती है हमारे लाउड स्पीकर के अंदर, वो बिट्स की फॉर्मेशंस होती है, ठीक है। एक्चुअल में इस बिट्स कुछ नहीं होता है, इस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होती है कि एक वेव आई, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, दूसरी वेव रुक के आई या दूसरी वेव आ रही है या इंटरफेरेंस कर गया, तो उस दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितनी है, वही फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिट्स के सिंपल से एग्जांपल मैंने आपको दे दिया यहाँ पे कि एक्चुअल में क्या है कि बिट्स एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, जो दो साउंड वेव आपस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है अक्रॉस एक दूसरे को मिलते हैं। मिलने के बाद इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाती है? एडेड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, और फाइनली जो है एक टाइम पीरियड मिलती है। उस टाइम पीरियड के बाद हमें आवाज़ उसकी साउंड रुक रुक के आती है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इसको हम क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं।